जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं एक बहुत ही जो है गंभीर मुद्दे पे बात करने वाला हूं, क्योंकि एनडीए का एग्जाम आपका 13 अप्रैल 2025 को होना है और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। अब ज्यादातर जो बच्चा रहता है एनडीए के 125 के एग्जाम के लिए, वो 12th क्लास का स्टूडेंट्स रहते हैं और उनके सामने एक बहुत बड़ा डिलेमा, एक बहुत बड़ी जो बोलते हैं दिक्कत रहती है कि सर एनडीए को कैसे प्रिपेयर करें अपने बोर्ड्स के साथ साथ। अब ये वीडियो वैसे तो ये जो बात है ये हम लास्ट में डिस्कस करते हैं जब नोटिफिकेशन के आसपास होते हैं, लेकिन मैं इस चीज को पहले ही डिस्कस करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, ये जो सवाल है कि सर कैसे मैनेज करें, तो उसका जवाब बहुत पुरानी जो है प्रेपरेशन पे टिका होता है कि जब आप जनवरी में होंगे, जब आप दिसंबर में होंगे, तब ही ये सवाल आएगा बोर्ड्स वाले बच्चों के पास कि सर कैसे तैयारी करी जाए। तो बच्चे, इसकी जो जड़ है वो यहां पे, जहां जब हमने तैयारी शुरू करनी है, मतलब सितंबर के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि आपके बोर्ड्स होंगे जनवरी, फरवरी, मार्च, ये ऑक्युपाइड हो जाना है। तो मतलब वैसे तो अगर हम देखें तो 7 महीने पड़े हैं, लेकिन अगर हम बोर्ड्स के 2 महीने भी निकाल दें तो 5 महीने मुश्किल से बचते हैं। अब उन 5 महीने के अंदर 1 महीना तो हमें रिवीजन के लिए चाहिए ही चाहिए, और बाकी के जो 4 महीने हैं वो हमें पढ़ने में लगेंगे, नोट्स बनाने में लगेंगे। तो आज उन्हीं चीजों पे फोकस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो चैलेंजेस तो बड़े ही हैं, सबसे बड़ा चैलेंज तो यही है कि सर मैनेज नहीं होता। जैसे कल भी एक स्टूडेंट का यही मैसेज आ रखा था कि सर मैंने ना आईआईटी भी साथ में करना है, जेई के लिए भी करना है और एनडीए के लिए करना है, कैसे करूं, हाउ आई विल डू दैट, है ना। कोई बच्चा कह रहा है कि सर मैं कैसे फोकस करूं, मेरे को समझ नहीं आता सर, बोर्ड्स भी हैं, दिक्कत होती है, टाइम नहीं मिलता है ना, या सर समझ नहीं आता कि कहां पे फोकस किया जाए और कहां पे नहीं। तो आज उसको थोड़ा सा हम जो है आपके जो कंफ्यूजन है उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं, हमारा टाइमलाइन तो फिक्स है, मतलब 13 अप्रैल 2025 को एनडीए 1 2025 होना है और जनवरी का मतलब प्री बोर्ड आ जाएंगे। जनवरी का मैं मान के चलता हूं कि चलो बोर्ड्स, प्री बोर्ड पे नहीं, हम बोर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं, तो जनवरी का मिड जनवरी से लेकर मिड मार्च तक ऑक्युपाइड है। आपको पढ़ना भी है, आपको बोर्ड्स देने भी हैं, प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, तो ये 2 महीने तो जाने वाले हैं सीधे सीधे। तो इसलिए आपको ये अभी से पता है, ऐसा नहीं है कि जनवरी में जाके पता चलेगा, एकदम से सरप्राइज मिलेगा बोर्ड्स दे दो, बोर्ड्स के तुम्हें पता है ना बोर्ड्स के एग्जाम होने हैं। तो प्लानिंग अभी से करनी है, टाइम मैनेजमेंट, वो सारी चीजें अभी से करनी है। ये जर्नी हार्ड है, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, तपस्या है। हम बोल सकते, ऐसा नहीं है कि हो जाएगा। दशहरा भी आ रहा है सर, अभी तो गणेश चतुर्थी हमारी चल रही है, गणेश उत्सव चल रहा है ना। अभी तो जैसे तुम में से कई वही बिजी हो, जैसे कल एक बच्चा कह रहा था सर क्लास मत लेना, कल मेरे को जाना है, डांस करने जाना है। अरे भाई, हमने, आप सबने सपना देखा है कि सर एक एनडी अफसर बनना है, उसके लिए आपको पता है कई हार्ड चॉइसेस करनी पड़ेंगी, कई चीजों को हमें उस साल के लिए, जिस साल तैयारी करें उसके लिए छोड़ना पड़ेगा, वो आपको पता है। लेकिन आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते, तो यू नीड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कई चीजें छोड़नी पड़ेंगी इस सपने के लिए, सपना बड़ा है तो बलिदान भी बढ़े जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले उन स्टूडेंट्स के बारे में जो पीसीएम वाले हैं, जिनके पास फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, मतलब जो 12th क्लास नॉन मेडिकल का स्टूडेंट है। अब उनके लिए ये रात थोड़ी सी आसान है। पहली तो आसानी इसमें जैसे है कि वो सभी के लिए एलिजिबल होते हैं, सारी की सारी जो है फोर्सेस के लिए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, नेवल एकेडमी, सब में एलिजिबिलिटी आ जाती है, उनके पास टारगेट एरिया बड़ा हो जाता है। दूसरी जो एलिजिबिलिटी, दूसरी जो एडवांटेज आती है कि जो वो 11th-12th में पढ़ रहे हैं वही उनके एनडीए में आना है। स्पेशली 2 सब्जेक्ट्स जो है, एक तो है मैथ्स 300 नंबर का और 100 नंबर की फिजिक्स, तो 400 नंबर जो है। जो बच्चा पीसीएम वाला है, कान खोलो और सुन लो भाई, अगर तुम पीसीएम में हो तो ना तो तुम्हारी फिजिक्स अटकनी चाहिए, ना तुम्हारी केमिस्ट्री अटकनी चाहिए, 16 मार्क्स वहां से भी हैं, तो कम से, और ना तुम्हारा मैथ्स अटकना चाहिए, तो तुम्हारे 460 मार्क्स, अगर हम बात करें, यू हैव द एडवांटेज ऑफ 460 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है जो तुम पढ़ रहे हो वहीं से आना है, तो उसको अच्छे से पढ़ो यार। तो भाई पीसीएम वालों, तुम्हें जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आनी है, ज्यादा नहीं,
एक तो इंग्लिश, इंग्लिश को कवर किया जा सकता है क्योंकि इंग्लिश का सिलेबस बहुत ज्यादा नहीं होता, प्रैक्टिस इसमें देनी होती है, थोड़ा सा समय देना पड़ता है, वो दे लेंगे तो हो जाएगा। ओके, तो 660 नंबर तो फिक्स हो, मतलब करने चाहिए, कवर करने चाहिए, तो इन पे जरूर फोकस करो। ऐसा मतलब बच्चे क्या करते हैं कि स्पेशली पीसीएम वाले कि वो इनको छोड़ देते हैं, इनको तो छोड़ देते हैं, वो पूरा फोकस अपना जीएस के सब्जेक्ट पे रखते हैं पूरा, सर जीएटी निकल जाए, जीएटी निकल, उस चक्कर में मैथ भी अटक जाता है कई बार, मैथ पे फोकस नहीं करते। अरे भाई जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया है, जो तुम्हारे पास एडवांटेज है पीसीएम का, उसको तो मेंटेन करना है ना। एडवांटेज अपनी स्ट्रेंथ पे तो खेलना ही है, वीकनेस को तो स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कई बच्चे देखे हमने, बहुत सारे स्टूडेंट्स है, जब हम इंडिया का एनालिसिस कर रहे होते थे तो कई बच्चे बोलते हैं सर मैं पीसीएम से था, मैंने फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया, मैथ्स किया, इंग्लिश किया और थोड़ी बहुत मैंने ज्योग्राफी निकाल दी, मेरा तो हो गया। मतलब कॉन्फिडेंस इस पे रखना है, तो मैथ्स अटकना नहीं चाहिए, फिजिक्स अटकनी नहीं चाहिए, केमिस्ट्री अटकनी नहीं चाहिए, इंग्लिश को इंप्रूव कर सकते हैं इसके बहुत, वो अभी से शुरुआत से। ओके, तो एडवांटेज है तो इन पे फोकस करो, यू नीड टू फोकस ऑन दिस। ओके, मैथ्स पे तो सबको करना, मैथ्स और फिजिक्स पे मतलब इन पे तो करना ही पड़ेगा। वैसे तो मैं सिर्फ पीसीएम वालों के पास तो एडवांटेज है कि वो इसको पढ़ रहे हैं, फोकस सबने करना है, आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो, पीसीबी वाले हो, सबको मैथ्स तो चाहिए चाहिए, फिजिक्स 100 नंबर की आनी है, नहीं छोड़ के जा सकते, यू कांट लीव देम। अगर आप सिलेक्ट होना चाहते हैं तो यू कांट लीव देम, दैट इज फॉर श्योर। ओके, अब दूसरी बात करते हैं, तो सिलेबस फिजिक्स का मोटा मोटा सिलेबस है जो आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। जैसे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स का पोर्शन सबसे बड़ा पोर्शन है, इससे क्वेश्चन भी सबसे ज्यादा आते हैं, इस बार भी 12 क्वेश्चन आए हुए थे और सिंपल आए, इस बार मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया, पर आते दोनों तरह के, आपको तैयारी मुश्किल के लिए करनी पड़ेगी। ओके, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, ये सारा सिलेबस 11th 12th की एनसीईआरटी में है। ठीक है, सिमिलरली बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स के ये मेजर पोर्शन है जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, मतलब यही मेन पोर्शन है। अलजेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स है, ट्रिग्नोमेट्री है, जो 3D 2D 3D ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कैलकुलस है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। क्वेश्चन आने यहीं से आना है। सिलेबस तो सबको पता है, इंग्लिश का सिलेबस सबको पता है। इंग्लिश की बात करें, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, एरर्स, पैराजम्बलिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स, वोकैब है ना। इसके अलावा आपका जो है जीके वाला पोर्शन है, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सारे हैं, ये डिस्कस करने के लिए नहीं बैठे हैं, बट मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है कि आपके पास जो भी स्ट्रीम है बोर्ड्स के अंदर, तो आपकी जैसे अगर आप साइंस पीसीएम वाले हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पक्का रखना पड़ेगा, पीसीबी वाले हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पक्का रखना पड़ेगा, मैथ को पक्का भी करना पड़ेगा, मैथ के बिना नहीं चलेगी गाड़ी। ठीक है, अगर आप आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, मतलब साइंस स्ट्रीम नहीं है, तो जो तुम्हारे पास एडवांटेज है, जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं, 25 क्वेश्चन आते हैं भाई, 23 24 100 नंबर के आसपास ये आ जाती है, 10-15 यहां से उठा लेता है वो, तो 160 तो यहां से बन जाते हैं ना। मतलब ये तो तुम्हें एडवांटेज, ये तो सबको ही करना है। करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन अलग से आने हैं 40 मार्क्स के, बाकी यहां से उठना है पेपर, 160 नंबर यहां से निकलने हैं तुम्हारे, तो 160 तो पक्के करने पड़ेंगे ना। जो पक्के हैं उनको तो करो, अपना 11 12 तो अच्छे से पढ़ो। सबसे बड़ी दिक्कत एक ही आती है सब स्टूडेंट्स के साथ कि वो मेहनत नहीं करते। आपको पता है कि क्या करना है, आपको पता है कि आपके पास जो बोर्ड्स में सब्जेक्ट्स हैं वो एनडीए में भी पूछे जाएंगे, बस आपको ये है कि आपको कोई अलग से कोई रास्ता दिखा दे, ये कर लो बस इजी सा, वो आप कर लोगे। एस इजी नहीं है यार, एनडीए है जिसमें इंडिया के टॉप 400 डिफेंस ऑफिसर्स सिलेक्ट होंगे, जो कल को जाकर कुछ सालों बाद मेहनत करेंगे, कल को जाकर देश की बागडोर बड़े लेवल पे संभालेंगे। तो एक ऐसा ऑफिसर चाहिए ना जो अच्छा हो, जो एक इंटेलिजेंट ऑफिसर हो, जो डरा मतलब जुगाड़ लगा के ना पहुंचा हो, जो मेहनत करके पहुंचा हो। एक ऐसे इंसान के हाथ में देश, हम जो है, जो बंदा डिफेंड कर रहा है देश को, वो कैपेबल होना चाहिए ना उसके लिए, तो कैपेबिलिटी लानी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बच्चे बात करें अगर हम, तो ये सिलेबस है। अब चैलेंजेस क्या है कि भाई सर सिलेबस बहुत ज्यादा है, सर 12th भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th ही नहीं हुआ तो हमारा क्या ही होगा, है ना, बोर्ड का प्रेशर। सबसे बड़ा इशू टाइम मैनेजमेंट, जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास भी 24 घंटे होंगे, जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसके पास भी 24 घंटे होंगे, जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास एक चीज नहीं होगी, जो जिसका सिलेक्शन नहीं होगा उसके पास होगी, वो होंगे बहाने, एक्सक्यूजेस, सर ये नहीं था, वो नहीं था, फलाना नहीं था, ढिमकाना नहीं था।
जिसका सिलेक्शन होगा उसके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे, उसके पास सॉल्यूशंस होंगे। दिक्कत तो उसको भी आएगी ना, मैनेजमेंट की दिक्कत, लेकिन उसने कुछ किया होगा सेग्रीगेट। तो पहले तो टॉपिक्स को सेग्रीगेट कर लो, मैथ्स पढ़ना ही पढ़ना है। सबसे पहली चीज तो शुरू हो जाओ, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है ना, टाइम वेस्ट मत करो, कल करेंगे, परसों करेंगे, कर लेंगे वाले से नहीं होना। जो शुरू हो चुका है दैट इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड, वो बच्चा, दैट पर्सन इज गोइंग टू गेट सिलेक्टेड। तो ये है दिक्कत। इश्यू कैसे करना है, अपना टाइम टेबल बना लो यार। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कितने घंटे पढ़ना है, वो तुम्हारे अकॉर्डिंग है। कोई बच्चा 10 घंटे पढ़ सकता है, किसी के पास ऑप्शन ही 6 घंटे का या 7 घंटे का, किसी के पास 15 घंटे का, ठीक है ना, ऑप्शन तो सबके पास है कोई। तो सबका अपने अकॉर्डिंग टाइम टेबल बनाओ कि भाई तुम्हें, जैसे तुम सुबह कितने बजे उठते हो, 6-7 घंटे, 7 घंटे सो लिया करो, दैट्स इनफ। ऐसा नहीं पड़े रहना है, 6-7 घंटे इनफ है। 6 घंटे चलो मान लो निकाल दिए, बाकी के बचते हैं 24 घंटे, कितने बचते हैं, 18 घंटे। ये 18 घंटे मैनेज करो। इसमें स्कूल का टाइमिंग भी होगा, इसमें कोचिंग अगर जाते हो तो उसका टाइमिंग भी होगा, बाद में जो नहाने धोने का, खाने पीने का टाइमिंग हो, तो निकालना सीखो, तुम्हारा ही है टाइम। तुम्हें इतना तो आना चाहिए, इतना तो कॉमन सेंस रखनी पड़ेगी ना। अफसर बनना है भाई, यू वांट टू बी एन ऑफिसर, ऑफिसर बनना है कि नहीं, फिर इतनी कॉमन सेंस, इतना तो दिमाग लाना पड़ेगा कि अपना भला बुरा सोच पाओ। ओके, तो बच्चे जो आर्ट्स वाला है उसके लिए एक सजेशन है कि मैथ्स शुरू हो जाओ। मैथ से भागना बंद कर दो भाई कि सर मैथ कैसे होगा, मैथ कैसे होगा, मैथ में उलट जाएंगे सर, मैथ नहीं हो रहा। भागना बंद करो, पढ़ना शुरू करो, मेहनत शुरू करो। एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, एक दिन में चीजें नहीं समझ आएंगी, लगे रहो। चुन लिया है ना रास्ता, तो लगे रहो, ठीक है। तो कीप ऑन वर्किंग ऑन मैथ। साइंस पे भी वर्क, मैं साथ में बोलूंगा साइंस भी बच्चे इस पे भी वर्क करते जाओ। उसके अलावा जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। वो बिल्ड करना है, नोट्स बनाने हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके बिना तुम्हारा मार्च नहीं होना। मार्च में पहुंच जाओगे, नोट्स नहीं बनाए, रिवीजन करना है, कहां से करें, बस खत्म, टाटा बाय बाय हो जाना है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, नोट्स, ठीक है। इसके लिए रिवीजन के लिए कोई भी बुक ले सकते हो, प्रैक्टिस करने के लिए आपको अगर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसमें आपको बुक्स वो भी मिल जाएंगे। उसके अलावा आप ऐप पे प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन पर अगर ऑफलाइन बुक लेनी है तो बहुत सारी है, पाथफाइंडर भी अच्छी है, बाकी भी जितनी भी है अच्छी है, अच्छी अब जो है वो है ना। तो आर्ट्स और कॉमर्स वालों सबको पढ़ना शुरू कर दो, फोकस करो सॉल्यूशंस पे, रोने पे फोकस नहीं करना है कि सर मेरा ये वीक है, मेरा क्या करूं मैं, ये याद रखो। सिमिलरली नॉन मैथ वाले मैथ कवर करो, और ये 5 टॉपिक तो मतलब ये 4 टॉपिक सिलेबस अपना कंप्लीट करो यार। सिंपल टारगेट लेके चल लो, मैं अभी भी बोल रहा हूं, प्लीज मेक अ टारगेट, सारे सब्जेक्ट्स का टारगेट लेके चलो कि दिसंबर 2024 को जैसे ही ये आखिरी हफ्ता होगा, लास्ट वीक में पहुंचेंगे तो एक कॉन्फिडेंस लेके जाएंगे क्या, कि सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। ये कॉन्फिडेंस आपको लेके चलना पड़ेगा, इतनी प्लानिंग अच्छे से करनी पड़ेगी कि साढ़े भाई अभी आधा सितंबर जा चुका है, आधे से ऊपर तो जा चुका है, तो 3.5 महीने हैं तुम्हारे पास, सीधी सी बात है। खींच लो, खींच सकते हो, अपने लिए खींचना है, अपने लिए पढ़ना है, किसी दूसरे के लिए तो पढ़ नहीं रहे हो, है ना, दूसरे के लिए तो नहीं कर रहे हो ना, खुद के लिए कर रहे हो, तो चल लो, ठीक है। अगर हिंदी मीडियम में हो, हिंदी मीडियम से आए हो, अभी इंग्लिश में दिक्कत आती है तो न्यूज़पेपर पढ़िए, ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, इंग्लिश पे फोकस करो, बजाय रोने के कि सर हिंदी मीडियम से है क्या करें, सोल्यूशन पे काम करो, पढ़ना शुरू करो, न्यूज़पेपर पढ़ो, आपको एसएसबी में बहुत हेल्प करेगा। प्लीज 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 एसएसबी देना है ना, एसएसबी पे, इसको न्यूज़पेपर पे फोकस करो, क्वेश्चन जितने प्रैक्टिस कर सकते हो करिए, मैथ पूरा करना है, साइंस पूरा करना है। पहली चीज तो ये है कि जो जो मेन टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का सिलेबस छोटा है, 10th तक की आती है, ज्यादा ऊपर लेवल नहीं आता है, 1-2 क्वेश्चन होते हैं, वो छोड़ भी सकते हो। लेकिन फिजिक्स मेहनत करनी पड़ेगी, 100 नंबर, केमिस्ट्री 60 नंबर, 100 नंबर का ज्योग्राफी, 260, 200 की इंग्लिश, 460, 300 का मैथ, 760, इसी पे तो फोकस कर लो, निकल जाओगे, ठीक है।
अब बच्चे ये चलो तो ये जो ये अच्छा लगता है ना फोटो, ये वाला भी और ये वाला भी। तो यहां पे पहुंचने के लिए ये जर्नी, इतनी सी जर्नी को इतनी जर्नी से जो पीछे वाली जर्नी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए बहुत मेहनत, बहुत डेडिकेशन और बहुत सारा हार्ड वर्क है। और बच्चे वो करने के लिए अभी शुरुआत करनी पड़ेगी। अब आपको ये भी चूज करना, आप जैसे है ना सर कैसे करें, तो बच्चे अगर तो आप मतलब स्मार्ट स्मार्ट जैसे आपको पता है, आपको आपका भला बुरा पता है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और आप कॉन्सेप्ट वाइज स्ट्रांग भी हैं, अच्छे ब्राइट स्टूडेंट हैं, तो आप सेल्फ स्टडी से भी पेपर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर वीक हैं, क्योंकि वीकनेस होती है सब ना, तो बच्चे कोर्सेज या कोचिंग लेने में कोई बुराई नहीं है, चाहे आप ऑफलाइन लो चाहे ऑनलाइन हो, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। क्योंकि आपको अपना टारगेट समझ आना चाहिए कि आपका मेन गोल क्या है। मेन गोल सिलेक्शन है, वो चाहे आप सेल्फ स्टडी करके लो चाहे आप कहीं से पढ़ के लो, दैट इज ऑन यू, ठीक है। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, अनअकैडमी के साथ जुड़ते हैं, तो आपको ये सारी एडवांटेज मिलती है कि आपको मिलेंगी सबसे बेस्ट फैकल्टीज अपने फील्ड की, जिन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को गाइड किया है एनडीए और सारे के सारे डिफेंस एग्जाम्स की जर्नी के अंदर। आपको नोट्स मिलेंगे, रिवीजन सेशंस, मतलब सब वो फीचर्स आपको अनअकैडमी देता है, सब वो चीजें आपको देता है, घर बैठे मिल रहा है जो एक स्टूडेंट को एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए। ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ। अब सब्सक्रिप्शन में दो चीजें आती हैं, एक प्लस सब्सक्रिप्शन होता है, एक आइकॉनिक होता है। आइकॉनिक में आपको बुक्स भी मिल जाती हैं। तो इन सब्सक्रिप्शन के साथ आपको मिलते हैं हमारे कोर्सेस। तो अगर आप एनडीए 1 2025 तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं एक ऐसा कोर्स जो आपको आपकी जर्नी को कंप्लीट करने में मदद करे, तो आपके लिए ऑप्शन है विजय बैच। ये बैच आज से शुरू हो रहा है, ठीक है, आज से स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी विद द इंडिया टॉप एजुकेटर्स, डाउट रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलेगा, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, बहुत कुछ मिलेगा, और आप इनसे अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। अब बच्चे इसके अलावा जो है बात करें, तो बच्चे इस सब्सक्रिप्शन जो है ये हमारा कोर्स का आपको पैसा नहीं देना, आपको सब्सक्रिप्शन पे कर जो है बाय करना है। और सब्सक्रिप्शन पे सबसे बड़ा डिस्काउंट जो है वो आपका चल रहा है, और ये डिस्काउंट जो है खत्म होने वाला है, कल ये खत्म हो जाएगा सितंबर 15 को। तो लास्ट मतलब आज और कल का तक का ये ऑफर है, फ्लैट 50% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा सारे सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। अगर आप एनडीए वाले स्टूडेंट हैं तो एनडीए के लिए है, सीडीएस सीएपीएफ का अलावा कोई बच्चा है ग्रेजुएशन के बाद कर रहा है तो उसके लिए भी है, ठीक है। तो सेम ऑफर है जिससे आप जैसे एनडीए में विजय बैच एक्सेस कर सकते हैं, सीडीएस में आप लक्ष्य बैच एक्सेस कर सकते हैं। कैसे करना है, जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेने जाएंगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा कि आपको कितने मंथ का चाहिए, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। तो अभी 7 महीने के करीब बचा है, तो आई विल रिकमेंड यू 24 मंथ्स। इसमें कैसे करना है, जब ये जो यहाँ पे जो रेफरल कोड है यहाँ पे आपको यूज करना है SING01, ठीक है, ये आप कोड यूज करेंगे तो आपको डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। जैसे 5874 का ये है, तो ये ऑलमोस्ट हाफ हो जाएगा, हाफ प्राइसेस में मिल जाएगा। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको एक्स्ट्रा थोड़ा सा पे करना पड़ता है, वो आपको वो भी हाफ प्राइसेस पे मिल जाएगा, ठीक है। 12 मंथ वाला एनडीए 1 2025 वालों को मैं बोलूंगा, और अगर एनडीए 2 की तैयारी करनी है तो 24 मंथ वाला आप ले सकते हैं। ये सब्सक्रिप्शन 15 तक ये ऑफर वैलिड है, खत्म होने वाला है। तो अगर आप अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इससे शुरुआत कर सकते हैं। सीडीएस में भी सेम कूपन कोड यूज करके आपको सब्सक्रिप्शन में ऑफ मिल जाएगा। तो बच्चे देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है, ठीक है, वो क्या आती है, तो बच्चे मेहनत तो लगेगी, इस जर्नी में मेहनत लगेगी, कुछ सैक्रिफाइसेस लगेंगे, कोई चीजें छोड़नी पड़ेंगी, कई आदतें बदलनी पड़ेंगी, कई आदतें अपने अंदर अच्छी लानी पड़ेंगी, अपने अंदर कुछ पर्सनैलिटी पे ऊपर डेवलपमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि आप जो आज हो जरूरी नहीं है कि वही एक एनडीए ऑफिसर है। एनडीए ऑफिसर के अंदर कुछ डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, कुछ डिजायर्ड स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं जो एसएसबी के दौरान और रिटर्न में दिख जाती है। कुछ रिटर्न में आपकी इंटेलेक्चुअल दिखेगी, मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो दिखेगा, एसएसबी में आपका पर्सनैलिटी दिखेगा, पर्सनल आपके अंदर जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है आप में कुछ होंगी, आई होप, और नहीं होंगी तो उनको ऊपर मेहनत करनी है। और उस मेहनत, मेहनत जो वर्ड है ना वो बहुत जरूरी है, शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। देर इज नो शॉर्टकट फॉर हार्ड वर्क, देर इज नो शॉर्टकट। स्मार्ट वर्क होता है लेकिन करना पड़ता है, अब आपको ही करना है, तो वो करने के लिए शुरुआत कर लो, शुरू हो जाओ।
वेस्ट नहीं करना है टाइम। और अगर आप शुरुआत हमारे साथ करना चाहते हैं, यू हैव द ऑफर, यू हैव द कोर्सेज, जस्ट डू इट। सो थैंक यू एवरीबॉडी। आपको आई होप आपके काफी कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। सो बाय बाय, जय हिंद।